अष्टावक्र का छठा प्रकरण। अष्टावक्र के शब्द थोड़े होते हैं, परंतु एक परमाणु की तरह होते हैं। उस परमाणु के शब्दों को अगर पकड़ लिया जाए सही हृदय में, तो निश्चित ही सबसे ज्यादा इजीएस्ट प्रणाली है परमात्मा तक पहुंचने की। जब बोध रूपी सूर्य उदय होता है, जब बोध रूपी सूर्य उदित होता है, तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप ही विलुप्त हो जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार स्वयमेव ही विलुप्त हो जाता है। इन्हीं शब्दों से हम शुरू करेंगे और एक एक शब्द का खुलासा करेंगे। जब बोध रूपी सूर्य उदय होता है। मुझे लोग पूछते हैं कि आप बात उस परम तत्व की भी करते हो, यकसा क्यों नहीं रहते? संसार की बात क्यों करते हो? इनका कोई कसूर नहीं है। इन्हें यह पता ही नहीं कि संसार और परमात्मा दो चीजें नहीं। परमात्मा अपनी रचना के भीतर ही कण कण में विद्यमान है, तो संसार और परमात्मा दो हुए कैसे? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। दो कैसे हुए? जब ईश्वर अपनी सृष्टि के कण कण में विराजमान है। दो कौन सी ऐसी वस्तु है जो दो में विभाजित करती है? वो आपकी बुद्धि। आपकी बुद्धि दो में विभाजित कर देती है, खंड खंड कर देती है। लेकिन बोध जब उदित होता है, तो अंधकार स्वयं में ही विदा हो जाता है। अष्टावक्र ये कहते हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं शुरू करूंगा। एक वणिक था, उसके पुत्र पुत्रियां थीं। अपने बच्चों से बहुत मोह था, बहुत प्रेम करता था, और बच्चे भी बड़ी सेवा करते थे। वृद्ध हो गया, मरने की कगार पे था, चारपाई पे पड़ा हुआ। बच्चे बोले, पिताजी आपके जाने का दुख असहनीय होगा, सहा नहीं जाएगा, कोई उपाय बताओ। वृद्ध ने कहा, जितना तुम मुझसे प्रेम करते हो बालको, उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। मैं भी तो छोड़ के नहीं जाना चाहता, क्या करूं? ये काया का विधान ही ऐसा है, इस काया को एक दिन त्यागना होता है। जैसे सांप केंचुली को त्याग देता है, लेकिन घबराओ मत। मैं सुखी हूं, बहुत सुखी हूं, और आने वाली घटनाओं को भी देख सकता हूं। मैं यहां से मरकर गंदगी का कीड़ा बनूंगा। खुद बता रहा है, बढ़िया।
यहां से मरकर गंदगी का कीड़ा बनूंगा और फलां घर में जन्म लूंगा और मेरे सिर के ऊपर एक काला दाग होगा। कहानी है, हृदय में मत बसा लेना, शब्दों को छोड़ देना, सार को पी लेना। जैसे संतरे का फोलक गिरा देना, जूस को पी लेना। मेरे सिर के ऊपर एक काला धब्बा होगा, इससे पहचान जाना कि मैं तुम्हारा पिता हूं। ठीक? मर गया। अगले जन्म में उस घर में गंदगी का कीड़ा बना। उन्होंने सारी बात समझाई। अब जिस घर में जन्म लिया उन घर वालों को तो कुछ पता नहीं, और बालक रूप से जन्म था तो समझाता कि पुत्र हुआ, पोता हुआ, पुत्री हुई। अब कीड़े के रूप में जन्मे तो क्या पता चले। उसने कहा, भाई देख लो, वो मलबा पड़ा है, उसमें तुम्हारा पिता कहीं है तो देख लो। वो गंदगी के भीतर देख रहा, वो कीड़ा मिल गया। सिर के ऊपर वही काला दाग। उन्होंने कहा, ये पहचान सही बता गए पिताश्री, इसको मार दो। और उसने कहा था कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं पुनः तुम्हारे इसी घर में आ जाऊंगा, तुम्हारे ही घर में फिर से आ जाऊंगा, किसी भी कोख से जन्म लेकर। और फिर मेरी यही निशानी होगी कि मेरे माथे पर एक दाग होगा काला। ढूंढ लिया गया वो पिता जो कह के मरा था, और सभी कहने लगी, इसको मार दो। जैसे ही उसको मारने लगे, वह चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। क्या हुआ? आपने ही तो कहा था ये सब निशानियां आपकी बताई हुई हैं, कि अब क्या हुआ? कहता, अरे मूर्खो, मुझे कहां पता था कि कीड़ा होने में जो आनंद है वो मनुष्य होने में नहीं है। ना कछु लेना, ना कछु देना, कबीरा मगन कबीरी में। अब तो मैं अपने आप में प्रसन्न रहता हूं। कुछ लेने का बोझ नहीं, कुछ देने का बोझ नहीं, कुछ इकट्ठा नहीं करना है, कुछ त्यागना नहीं। बड़ी मौज में रहता हूं। जितने दिन का जीवन है मौज से जी लेने दो, मर जाऊंगा, स्वयं मैं भी मर जाऊंगा। कीड़े की जिंदगी कितनी बड़ी होती है, छोटी सी जिंदगी होती है, मुझे मारूंगा, स्वयं मैं भी मर जाऊंगा। ये जीवन बड़ा सुंदर है। कोई मांगने नहीं आता, कोई देने नहीं आता, कोई लौटाने नहीं आता, कोई फर्ज नहीं, कुछ करना धरना नहीं, बड़ा निश्चिंत हूं, बेफिक्र हूं, दीन दुनिया का कुछ खबर नहीं, अपने आप में मस्त रहता हूं। मुझे मत मारो। अब क्या करें? पिता का हुक्म था, अब भी पिता का हुक्म है। सभी ने विचार किया क्या किया जाए, तो फैसला हुआ कि बात तो ठीक है
कीड़े का जीवन वैसे भी छोटा सा होता है। कुछ ही दिनों का मेहमान खुद ही मर जाएगा। जब ये कहता है कि मैं दुखी नहीं हूं, मैं सुखी हूं, तो निश्चित ही इसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये हमारा पिता है, कैबिनेट में ये फैसला हुआ, उसे नहीं मारा गया। चले गए। यही तुम्हारी हालत है। ये उस कीड़े की हालत नहीं है, तुम्हारी भी यही हालत है। तुम जैसे हो बने रहना चाहते हो, जैसे भी हो बने रहना चाहते हो। तुम स्वयं को खोना नहीं चाहते। मेरे पास रोज कमेंट आते हैं, पापा अगर उस ओशन में छलांग लगा गए तो हम रहेंगे ना? क्या बताऊं? कितनी बार बोल दिया कि ईश्वर ने ऐसा विधान ही नहीं बनाया जिसमें समाप्ति शब्द लिखा हो। तुम कभी मर नहीं सकते। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है। मैं कहता हूं कि आत्मा तो अमर है ही, जड़ भी अमर है। वैज्ञानिक मैटर के बारे में ही बोलते हैं, ईश्वर के बारे में तो जानते ही नहीं। और वैज्ञानिक जड़ के बारे में ही बोलते हैं। मैटर जड़ है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तुम नहीं मरोगे, ये पक्का। घबराओ मत। तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी। वैसे भी रोज बदल रही है। तुम जरा भी नहीं घबराते। छोटे बच्चे थे, चला नहीं जाता था, चलना सीख गए, बदल गए, बड़े हो गए और बदल गए, और बड़े हो गए और बदल गए। जैसे जैसे बड़े होते गए और बदलते गए। अब वृद्ध हो गए और बदल गए हो, और मरोगे तो भी मरोगे नहीं, सिर्फ बदलोगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो भराणि, तथा शरीराणि विहाय अनन्यानि संयाति नवानि देह। जैसे मनुष्य पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर, क्षमा करना, वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति तदोपराणि। नए नए वस्त्र डाल लेता है, पुराने वस्त्रों का त्याग कर देता है। ऐसे ही जीवात्मा पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों का, देहों का त्याग कर कर नई देह को ग्रहण कर लेती है। घबराना मत, बदलोगे, मरोगे नहीं। अब तक अगर तुम गौर से देखो, छोटे बच्चे जन्मे तब से मरते ही आ रहे हो। तुम खुश होते हो, मैं 100 का हो गया, मैं 50 का हो गया,
मैं 70, 80, 90 का हो गया, लेकिन ये खुश होना सिर्फ यही है कि तुम्हारा ढांचा बदल गया। छोटे से बच्चे थे, बड़े हुए अगर तुम्हें सारी फोटोएं तुम्हारी दिखला दी जाएं, तुम खुद भी पहचान नहीं पाओगे कि ये फोटो तुम्हारी है। इतने बदल जाते हो। कहाँ बच्चे की कसी हुई त्वचा और कहाँ झुर्रियों से तुम्हारा मुखड़ा, कैसे पहचानोगे? मरते तो तुम रोज ही हो, तथापि मरने से डरते हो। शनै शनै जो मृत्यु आती है उसका तुम्हें पता भी नहीं चलता। यकलख्त अगर मृत्यु आ जाती है तो तुम बड़े घबराते हो, यद्यपि तुम रोज मरते हो। अगर ना मरते होते तो फिर 70, 80, 90 साल के कैसे हुए होते? इतने साल तुम मरे ही हो ना। बदलाव का ही नाम नई सृजना है। छोटे से स्पर्म से तब्दील होकर तुम बच्चे में परिवर्तित हो जाते हो और बड़े होते 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 एक दिन इतनी ऊंचाई को छू लेते हो कि तुम वासांशी जीर्णा नियता विहाय, कृष्ण का ये शब्द, पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेते हो। कृष्ण के अनुभव से ये बात आती है। तुम जो बात कहते हो किताबों की पढ़ी लिखी कहते हो, कृष्ण जो कहते हैं वो अपने अनुभव की बात कहते हैं। तुम तुम्हारी लिखी हुई बातों से कहते हो। जो आपने पढ़ लिया। बदलाव होता है, विनाश नहीं होता। और आत्म तत्व का तो विनाश होता ही नहीं, जड़ तत्व का भी विनाश नहीं होता। ये साइंस कहती है। वह मैटर में निष्णात है। कृष्ण चेतना में निष्णात है। कृष्ण चेतना की बात करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्रा, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्ता पुनः शोषति मारुताः। और साइंस जड़ की बात कहती है, क्योंकि जड़ में निष्णात है, मैटर की बात करती है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो किसने कहा? विनाश शब्द किसने प्रयोग किया? ना भौतिक शास्त्री ने, ना आध्यात्म शास्त्री ने। दोनों ने ही विनाश को तो नकार दिया। चाहे आत्मा हो चाहे जड़ हो, और आत्मा और जड़ के संयोग से तुम्हारी ये देह बनती है। फिर डरते क्यों हो? डर काहे का? ना तो चेतना मरती है, ना भौतिकता मरती है, ना मैटर मरता है, ना कॉन्शियसनेस मरती है। तो मरता कौन है? कोई नहीं मरता, सिर्फ बदलाव होता है। और बदलाव से घबराना मत। जो बदलाव से घबरा गया वह तो कहीं का भी ना रहेगा। धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, और कुछ भी ना पा सकेगा। जिसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि पानी उबलेगा 100 तक, वाष्प बनेगा, मरेगा नहीं। वाष्प बनकर आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा, नाचेगा, खुली हवाओं में पंख लग जाएंगे।
बदलाव होगा। ना हमारे भौतिक शास्त्री कहते हैं कि कुछ मरता है, वो कहते हैं कि मर सकता ही नहीं। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। और आध्यात्म में जो सिरमौर हैं हमारे कृष्ण, कबीर, नानक, जितने भी सिरमौर हैं, नाम नहीं गिनाए जा सकते। दोनों ही कहते हैं कि विनाश तो कुछ होता ही नहीं। साइंस पहले हाथ जोड़े खड़ी है। नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। हम चाहें तो भी विनाश नहीं हो सकता। हाँ, आकार बदल जाते हैं। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम गिराने से वहां की आकृति बदल जाती है, मरता कुछ नहीं। वही कबीर कहते हैं, मैं ना मरूं मरे संसार। जो है ही नहीं संसार करती है, जो सिर्फ तुम्हारी कल्पना में मौजूद है, वह मरता है। मोहे मिला जिलावन हारा। तो फिर तुम किसकी बात के पीछे लगते हो? और तुम भी अपनी अवस्थाओं को देखो। तो अगर आप बचपन से सारी फोटोओं को इकट्ठा करके देखोगे, तुम नहीं पहचान पाओगे कि मैं कभी ये था। इसी माटी से अन्न में तब्दील होकर तुम इतने बड़े हो गए, तो कौन बड़ा? कभी सोचा? माटी से अन्न उत्पन्न हुआ, उस अन्न से दूध उत्पन्न हुआ, वो अन्न और दूध और बाकी की सामग्री खाकर आप बचपन से बड़े होकर इतनी वृद्ध तब पोजीशन तक पहुंच गए। कौन बड़ा और कौन मरेगा? ये मरना और जीना मूर्खों की बातें हैं, जो समझते हैं। लेकिन जो एनलाइटेंड पर्सन है, जिन्होंने सत्य को देख लिया, जो एनलाइटेंड पर्सन है, एनलाइटेड से बात याद आई। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति पूछने लगे कि क्या एनलाइटनमेंट नहीं होती है? किसी आचार्य का नाम लेकर वो बोले कि वो कहते कि मैं एनलाइटेंड नहीं हूं। एनलाइटनमेंट होती ही नहीं। मैंने कहा देखिए, अगर एनलाइटनमेंट नहीं होती तो क्या रामकृष्ण को मिर्गी के दौरे पड़ते थे? बुद्ध और महावीर को मिर्गी के दौरे पड़ा करते थे? मीरा बेसुध होके घर जाती थी, क्या कोई मेंटल प्रॉब्लम थी? अगर एनलाइटनमेंट होती ही नहीं, सबसे निकम्मे लोग होते हैं जो ऐसे लोग आध्यात्म में प्रवेश कर जाते हैं। इन लोगों को अध्यात्म का प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर एनलाइटनमेंट समाधि संबोधि होती नहीं, तो कृष्ण क्या कहते हैं, राम क्या कहते हैं, कबीर क्या कहते हैं, नानक क्या कहते हैं? इतनी बड़ी लगातार लंबी फौज, ये क्या बोले जा रहे हैं? एक ये आचार्य जी ही ज्यादा समझदार हो गए, बाकी सभी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से इन्होंने मूर्ख कह दिया और बेबुनियाद बता दिया और झूठे साबित कर दिया। तो होता क्या है, अगर संबोधि की घटना नहीं होती
फिर यह संबोधि की घटना के बाद जो इतने झूमते हैं, जो नाचते हैं, जो महलों की रानी पद घुंघरू बांध सूनी सड़कों पर भागती है हाथ में वीणा लिए, क्या मिल गया उसे, क्या घटित हो गया उसके भीतर। जो भी आदमी बल को इकट्ठा करना चाहेगा उसकी यही दशा होगी। इस मुख्य सूत्र को आप समझ लेना और मिलेगा उसे कुछ नहीं। चौड़ी छाती वाले सिकंदर भी चले जाते हैं तो 2.5 करोड़ लोगों को अपनी क्रूरता के कारण गैस चैम्बरों में भूनने वाले हिटलर भी चले जाते हैं। लेकिन जब तक रहते हैं तब तक कुछ तो दुकानदार पंडितों ने मूर्ख बनाया आपको, कुछ ये राजनीतिक लोग, ये मैंने राजनीतिक कहता हूं, राजनीतिक लोग ऐसे ऐसे शब्दों का इसका इस्तेमाल कर कर आपको भ्रमित करते रहते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि जरा मुझे जवाब देना, रामकृष्ण परमहंस को मिर्गी के दौरे पड़ते थे क्या? वो चौथे दिन लड़क जाते थे, बगलों की कतारों को देखकर वाह वाह वेश में वो गिर पड़ते थे। आप तो नहीं करते। ये ठीक है कि उनके शिष्य छोटी सी मात्रा में थे। आप अच्छे बुलारे हो सकते हो, अच्छे ज्ञानी। जब बोध रूपी सूर्य उदित होता है, ये बोध क्या है? ये बोध ही एनलाइटनमेंट है। जब बोध रूपी सूर्य उदित होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप ही विलुप्त हो जाता है। अज्ञान यानी जो नहीं है उसे अज्ञान कहते हैं। अंधेरे का कोई वजूद नहीं, वजूद है प्रकाश का, क्योंकि अंधेरा लाना नहीं पड़ता, सिर्फ प्रकाश का अभाव वही अंधेरा कहलाता है। आपकी छाया का वजूद नहीं। आपका शरीर अवरोध हो जाता है प्रकाश को पारदर्शी करने में, तो वहां प्रकाश पहुंच नहीं पाता, शीशे के भीतर से क्रॉस कर जाता है, आपके सॉलिड शरीर को क्रॉस नहीं कर पाता, तो प्रकाश वहां तक पहुंच नहीं पाता। उस परछाई को कहते हैं परछाई, साया होता नहीं, उसका वजूद कोई नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा टर्न हुए तो छाया का रूप बदल जाएगा, परछाई घट बढ़ जाएगी। जब बोध रूपी सूर्य उदित होता है, यह बोध ही एनलाइटनमेंट है, तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप ही विलुप्त हो जाता है। मुझे लोग कहते हैं कि आप कबीर पे भी बोलते हो, नानक पे भी बोलते हो। बहुत से ऐसे ऋषिगण आए जिन्होंने सभी के ऊपर बोला और संसार के ऊपर भी बोला। मुझे किसी ने एक वीडियो सुनाई जिसमें मोरारजी देसाई के बारे में ओशो बोल रहे थे, शिवांभू चिकित्सा, अपना मूत्र स्वयं पी लो।
वह मूर्खताओं का खंडन कर रहे थे। बात भी ठीक है। जिस चीज को शरीर स्वीकार नहीं करता उसके पुनः पुनः शरीर में डालने का अर्थ भी क्या है? और पेशाब को आप लेबोरेटरी में टेस्ट कराइए, आपको पस सेल, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स वगैरह मिलेंगे। और जितने भी रोग के कीटाणु होते हैं, आपको कहा जाता है रोग के क्षणों में कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। उनका अर्थ क्या होता है पता है? उसका अर्थ यही होता है कि जो रोग के कीटाणु हैं वो आपके पेशाब मल मूत्र के जरिए बाहर निकल जाएं, और कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज है जो गंदगी को अपने साथ बहा के लेके जाती है। आप अपने फर्श नहीं धोते हो रोज? काहे धोते हो? पानी धूल मिट्टी के कण अपने साथ बहा के ले जाता है और फर्श को साफ कर देता है। ऐसे ही ज्यादा पानी पियो। बीमारी में डॉक्टर्स अक्सर सलाह देते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। इसलिए ईश्वर ने इस धरती पर करीब 65-70% जल दिया है, हमें ज्यादा दिया। इससे हमें समझ जाना चाहिए, इसका उपयोग ज्यादा करो। बहुत से कीटाणुओं को, विषैले कीटाणुओं को शरीर में से निकालकर उन्हें मेडिकल भाषा में विजातीय द्रव्य कहते हैं, फोकल मटेरियल, फिजिकल मटेरियल। वो कीटाणु, बैक्टीरियल कीटाणु जो इन्फेक्ट किए थे तुम्हारी बॉडी को, पानी के जरिए बाहर निकल जाते हैं। और भला पूछो कि फिर उसी पानी को पेशाब के जरिए जो निकल गया द्रव्य गंदा, उसको फिर से पीने का कोई औचित्य रह जाता है? लोग कहते हैं कि मोरारजी देसाई 100 साल तक जिए, लेकिन मैं कहता हूं कि कबीर 120 साल तक जिए। वो तो अपना पेशाब नहीं पीते थे। और मोरारजी देसाई को तो सभी प्रकार के पौष्टिक द्रव्य खाने को मौजूद थे। कबीर को तो जो राहे थे बामुश्किल जो मिल जाता, चदरिया बुन बुन के खा लेते। कोई ड्राई फ्रूट नहीं मिलता, कोई पौष्टिक द्रव्य नहीं मिलता, कोई वाइटामिन्स वगैरह नहीं मिलते, कोई मिनरल्स वगैरह नहीं मिलता, लेकिन आपसे ज्यादा जीते हैं। तो मैं अक्सर कहा करता हूं, अगर मूत्रपान ना करते होते मोरारजी देसाई तो ज्यादा जीते। अभी 100 साल जिए, मूत्रपान स्वाम्भू चिकित्सा न करते तो ज्यादा जी पाते। इससे भक्तों को, अंध भक्तों को तकलीफ होती, बहुत सी गालियां पड़ती। एक ने तो कह दिया, बाबा ड्यू टू ओल्ड एज फैक्टर यू हैव गॉन मैड। आप पागल हो गए, उम्र ज्यादा हो गई है। ऐसी ऐसी बातें निश्चित ही पता चलता है दुकानदारों की दुकानदारियों में फर्क पड़ने लगा है। और जिसकी रोजी रोटी छिनेगी वह चिल्लाएगा ही, मैं बखूबी जानता हूं। तो चिल्लाएगा ही, तो उसका मुखड़ा बंद ना करो, उसे बोलने दो, चिल्लाने दो। तुम जो समझते हो वह बोलो, तुम्हारा अधिकार है। कानूनन आध्यात्मिक तुम्हारा दायित्व है, तुम प्रकट करो अपने विचारों को। कानून ने भी तुम्हें अधिकार दिया है
और आध्यात्म ने भी तुम्हें अधिकार दिया है। बहुत सी मान्यताएं ऐसी हैं जो तोड़ने योग्य हैं, लेकिन एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में सभी मान्यताओं को तोड़ नहीं पाता। जब वो टूट जाती हैं तो समझ में आता है कि ये मान्यताएं गलत थी। देखिए, सती प्रथा, आज सोचिए, आज सती प्रथा खत्म है। कोई मूढ़ स्त्री ही होगी जो कि पति के साथ सती हो जाएगी। क्यों? आज पता चलता है, हटा दी गई कुछ सूझवान लोगों के द्वारा, समझाया गया, बोला गया, उसकी कुरीतियों के बारे में बताया गया। आखिर एक व्यक्ति चला गया। ईश्वर की मर्जी, जितना उसका जीवन का ढांचा बना था, जितनी देर तक चल सकता था चला, उसके भीतर ठहर गया। उसके बाद आप उसके जाने को स्त्री के ऊपर क्यों ढालते हो उस कहर को? आज उसकी सभी जगह प्रशंसा हो रही है कि ठीक किया। जिन्होंने भी इस प्रथा को नष्ट किया, बहुत अच्छा काम किया। और वैसे भी जिंदा जलना कोई आसान नहीं होता। धक्के से स्त्री को भांग, गांजा और नशीले द्रव्य खिलाकर क्या अवस्था होती होगी, क्या बीतती होगी उसके ऊपर। उसको जबरदस्ती लाश के ऊपर अग्नि में पटक देना, यह मानविक कृत्य था? नहीं। आज समझते हैं लोग, तब नहीं समझते थे। तब बड़ा विरोध हुआ, खुद स्त्रियों ने विरोध किया। वक्त वक्त की बात है, स्त्रियों को शूद्र समझा गया, स्त्रियों को पांव की जूती समझा गया। स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। कुछ आत्मिक उत्थान प्रदत्त लोग सामने आए, उन्होंने इन कुरीतियों को समाप्त करने का आह्वान किया। लोग समझे, समझाने से लोग समझ जाएं, तब भी मैं ठीक समझता हूं। कुछ तो समझाने से भी नहीं समझते, वह बुरी बात है। समझाने से समझ जाना चाहिए, विचार करके मनन करो, ठीक पाओ तो छोड़ दो। तो स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्या करना है? बेगाने घर जाना है, बर्तन ही तो मांजने हैं। इसलिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और स्त्रियों को पांव की जूती समझा गया। और आज स्त्रियां बराबर में खड़ी। स्त्रियों को शूद्र कहने वाले लोग ठीक नहीं थे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इनको जितना पीटोगे उतना ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन शोर तो मचाएंगे। ढोल को पीटोगे, ये ढोल आवाज करेगा, वो आवाज नहीं है, वो शोर है पिटने का। तुम समझ नहीं पाए। तुम पीटते हो ढोल को, वो चिल्लाता है, तुम उसे सुंदर आवाज समझ लेते हो, भंगड़ा डालने लगते हो, चिल्लाता रहता है ढोल, तुम नाचते रहते हो। इन प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। आज लोगों को पता चलता है, जीवंत वस्तु को स्वतंत्रता अवश्य है,
जीवंत व्यक्ति को स्वतंत्रता आवश्यक है। कभी गुलाम हुआ करते थे, उनमें स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं होती। आज वो गुलाम प्रथा समाप्त हो गई। ऐसे कानून बनाए गए, गुलाम नहीं, सुंदर व्यवस्था है। सभी मुक्त होने चाहिए, कम से कम शारीरिक रूप से तो स्वतंत्र होने चाहिए, मानसिक रूप से तो स्वतंत्र होने चाहिए। जो तीसरी प्रकार की स्वतंत्रता है वो तो किसी किसी बिरले को ही मिलती है, वो तो सबको मिलती भी नहीं। बाबा कहते हैं करोड़ों में कोई एक चलता है, और जो करोड़ चलते हैं उनमें से एक पहुंचता है। कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है। अब आप इसके रेशो लगा लीजिए, कितने चलेंगे कितने पहुंचेंगे। तो ये बात बिल्कुल तार्किक है कि बहुत कम लोग चलेंगे और बाकी जो नहीं चलेंगे वो विरोध करेंगे। तो निश्चित ही सत्य का विरोध करने वाले ज्यादा होंगे। किसी भी भाषा में करें, विरोध करेंगे, क्योंकि चलना नहीं है। उन्होंने मुक्त नहीं होना है। बहुत से सवाल मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूं कि भाई देखो, मैं तुम्हें नहीं चला सकता, मैं तुम्हें नहीं सुधार सकता। क्यों? तुम्हारे प्रश्नों से बू आती है कि तुम आजाद होना ही नहीं चाहते। तो कम से कम आजाद होने की इच्छा पैदा कीजिए अपने भीतर। उसे ही मुमुक्षा कहते हैं, मुक्त होने की इच्छा। और आएगी कैसे, उसका सूत्र बताते हैं। अष्टावक्र कहते हैं भोग से दुख मिलता है। भोग, ये ईश्वर ने दिखाने के लिए सृष्टि नहीं बनाई है। लोग कहते हैं लंगोट बांध लो, तो ईश्वर ने ये सृष्टि देखने के लिए, आपको प्रदर्शनी के लिए बनाई। वीर पुरुष धरती के सुखों को, भोग्यम वसुंधरा, इस धरती की सुखों को वीर पुरुष ही भोगा करते हैं। भोगना कोई बुरी चीज नहीं, और भोगों से वैराग्य आता है। भोगों से दुख पैदा होता है, दुख से वैराग्य आता है। नहीं है कुछ, वो ज्यादा परिपक्व होता है। थ्रू प्रॉपर चैनल अगर वैराग्य आए और मुमुक्षा जगे तो ज्यादा सुंदर है। तो दो तरीके हैं, एनलाइटनमेंट के, प्रबुद्ध होने के। एक, ब्रह्मों को तोड़ते जाओ। दूसरा, एनलाइटनमेंट की प्रोसेस से गुजरते जाओ। ब्रह्मों को तोड़ते जाओ। दो धारू तलवार इधर भी काटेगी, उधर भी काटेगी। जब बोध रूपी सूर्य उदित होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप ही विलुप्त हो जाता है। देखिए, अंधकार विलुप्त नहीं करना पड़ता, सिर्फ दीपक जलाना होता है। अंधेरा पीट पीट के भगाना नहीं पड़ता। ऐसी चेष्टा भी मत करना। कुछ लोग हैं जो पीट पीट के अंधेरे को भगाना चाहते हैं, उनको मूर्ख की ही उपाधि देना उचित होगा। स्वयं में ही विलुप्त हो जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार, सूर्य का उदित होना अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने का सीधा सीधा साधन है। तो क्या कहते हैं अष्टावक्र के बोध रूपी सूर्य को जगा लो। बी एनलाइटेंड। बोध रूपी सूर्य को जगा लो।
अंधेरा भगाने की जरूरत नहीं, दिया जला लो, उस कमरे में प्रकाश हो जाएगा, अंधकार भाग जाएगा। प्रकृति सक्रिय हो जाती है जब बोध जगता है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। अष्टावक्र शरीर से टेढ़े मेढ़े थे, शब्द बड़े सीधे थे, शब्द बड़े सरल और सीधे थे। प्रकृति सक्रिय हो जाती है जो व्यक्ति बोध को जगा लेता है। फूलों की सुगंध, प्रकृति सक्रिय हो जाती है बिना किसी प्रेरणा के। तुम्हें इंस्पायर नहीं करना पड़ता प्रकृति को कि जग जाओ, नहीं। बस इधर आपकी घटना घटी बुद्धत्व की और उधर प्रकृति सक्रिय हुई। प्रकृति ने अपना काम करना शुरू कर दिया। क्या करती है प्रकृति? अब शब्दों को समझिएगा, इनके अर्थों के भीतर प्रवेश कर जाइएगा। प्रकृति सक्रिय हो जाती है बिना किसी प्रेरणा के। आपको इंस्पायर नहीं करना पड़ता, आपको कोई फूल नहीं लगाना पड़ता, आपको बीज नहीं, आपको खाद नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं देना पड़ता। प्रकृति बिना किसी प्रेरणा के सक्रिय हो जाती है। क्या करती है? फूलों की सुगंध, लक्षण बता रहा हूं। गहरे में उतरना और समझते जाना। पहले बहुत बार व्याख्यायित कर चुका हूं आनंद की परिभाषा। एनलाइटनमेंट के बाद होता क्या है उसकी परिभाषा कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रकृति सक्रिय हो जाती है बिना किसी प्रेरणा के। आपको प्रेरित नहीं करना पड़ता। अगर प्रेरित ही करना पड़ गया तो फिर तो वो अपना श्रम हो गया आपका। आपको कोई श्रम नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ दिया जलाना पड़ता है। अंधकार को बाहर फेंकने की आपको चेष्टा नहीं करनी होती। अंधकार स्वयं में भी तिरोहित हो जाता है और जितने दिए जला लोगे अंधकार समाप्त उतना ही हो जाएगा। इसलिए हमने दीपमाला भगवान राम के आगमन से जो संदेश लेना चाहिए था हमने नहीं लिया। इतने दिए जगाओ कि इस अमावस्या की रात्रि को भी काली घूक अवस्था, काली रात, इतना अंधकार, प्रकाश की कोई किरण नहीं, उसमें भी इतने दिए जलाओ कि आत्मा के भीतर का प्रकाश जग जाए, तुम्हारी सभी भ्रांतियां खंड खंड हो जाएं। ये था अर्थ दीपमाला का। इतने दिए जलाओ, और जब तुम्हारी कोठरी में इतने घने दिए जला दिए जाते हैं तो अंधकार फौरन भाग जाता है, वो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। अमावस्या की उस दीपावली की काली रात में जब भगवान राम अपनी अयोध्या में वापस आते हैं, उसका आध्यात्मिक रहस्य यही था दीपमाला करने का। अपने भीतर के अंधकार को भगा दो, दीपक जलाकर भगा दो। और जब दीपक जल जाएंगे, जब बोध रूपी सूर्य उदित होगा तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप ही भाग जाएगा। उसको भगाने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं। अपने हृदय में आप बोध का दिया जला लो, बोध का दिया जला लो। ये शब्द कीमती हैं। बड़े सुंदर वर्णन किया है। फूलों की सुगंध, चिड़ियों का चहचहाना। अब आज पहली बार अष्टावक्र एक कवि जैसे लग रहे हैं, प्रकृति प्रेमी जैसे लग रहे हैं। पहली बार
इससे पहले उनके वाक्यों में बड़ी गूढ़तम रचनाएं थी। आज वो कुछ कुछ कविता कर रहे हैं। फूलों की सुगंध, चिड़ियों की चहचहाहट, नदियों की पदचाप, कल कल करती धारा, वह सरयू की कल कल करती धारा, वह गंगा की, जमुना की, सरस्वती की कल कल करती धारा, चिड़ियों का चहचहाना, नदियों की पदचाप, झरनों का बहना। पत्थर उठा अज्ञान का, हट गया। झरना फूटने को ही था, सभी का झरना फूटने को ही है। बस ऊपर पड़ी हुई बाधा को हटा दो। रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन। चिल्लाना बंद करो, इस अंधकार को बाहर घसीट घसीट के फेंको। ये एक मूर्ता, दिया जला लो। यह एक पॉजिटिव कृत्य है। विधायक वह नकारात्मक। अंधकार को भगाने की चेष्टा मत करो, उसका वजूद ही नहीं है जो हटेगा। वजूद तो प्रकाश का है। प्रकाश को आप मिटा सकते हो, अंधकार को नहीं। अंधकार है ही नहीं। तो चिल्लाओ मत कि हमें बोध चाहिए, हमें बोध चाहिए। झरना नहीं उबर रहा है। जहां झरना है तो किसी ने बताया, किसी बुद्ध पुरुष ने बताया। झरना तो है लेकिन हटता नहीं, क्या करें? तो कोई बुद्ध पुरुष बताएगा कि चिल्लाओ मत, इस चट्टान को, इस पत्थर को हटा दो। झरना तो बहने के लिए सदा ही तैयार है। झरना फूटने को, बाहर निकलने को सदा तैयार है। बस तुम इतनी कृपा करो कि अपनी बुद्धि से इस अज्ञान का पर्दा हटा दो, इस चट्टान को हटा दो। इतना काम तुम करो, बाकी प्रकृति करेगी। बाकी प्रकृति स्वयमेव जागृत हो जाएगी। प्रकृति सक्रिय हो जाती है बिना किसी प्रेरणा के। फूलों की सुगंध, चिड़ियों का चहचहाना, नदियों की पदचाप, झरनों का बहना ऐसे हो जाता है मानो सब किसी निश्चित व सुव्यवस्थित लय में हो रहा है और अनायास ही हो रहा है। स्मूथली, slowly and smoothly, all is going on। ये सभी घटनाएं सहजता से स्फुरित होती हैं। तुम्हें पैदा नहीं करना पड़ता, बस सिर्फ बोध को जगा लो। छोटा सा सूत्र, बोध को जगा लो। अज्ञान भी भाग जाएगा, भगाना नहीं पड़ेगा। प्रकृति भी सक्रिय हो जाएगी स्वयमेव से, तुम्हें सक्रिय करनी नहीं पड़ेगी। ये फूल सुगंध बरसाने लगेंगे। ये नदियों के कलकल की धारा, ये झरनों का फूटना, ये चिड़ियों की चहचहाट, ये कोयल की कुहू कुहू, ये मोरों का नृत्य पंख फैला के, ये झूमते हुए बादल, मेघ आकाश में, ठंडी हवाएं लहरा के आपके तन बदन को छुएंगे। फूलों की सुगंध, चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की पदचाप, झरनों का बहना, कल कल झर झर बहना, ऐसे ही होता है मानो सब किसी निश्चित व सुव्यवस्थित लय में, सुव्यवस्थित, वेल ऑर्गेनाइज्ड, कोई अव्यवस्था नहीं। सब कुछ व्यवस्था पूर्वक ढंग से सब कुछ हो रहा हो, जैसे मानो सब किसी निश्चित
वह सुव्यवस्थित लय में हो रहा है। एक, बिना प्रेरणा के वाद्य यंत्र बज रहे हैं बिना बजाए। कोयल की कुहू कुहू, चिड़ियों का चहचहाना, नदियों की पदचाप, झरनियों का लय में बहना, फूलों का सुगंध को बिखेरना, इन उपवनों का खिल जाना, दूर दूर तक खुशबू को बिखेरना, मदमस्ती में झूमना, मोर की तरह नृत्य करना, पंछियों का गाना, वाद्य संगीतों का स्वयमेव बज उठना, ठंडी हवाओं का चलना, लहराना फसलों का, सरसों के फूलों का, पीत पीत फूलों का लहराना, कितना सुंदर नजारा। और प्रकृति को प्रेरित नहीं करना पड़ता। देखिए, जैसे ही कोई व्यक्ति एनलाइटेंड होता है, सारी प्रकृति नाचती है। जिस प्रकृति को तुम जड़ कहते हो, वो मात्र जड़ नहीं है, उसके भीतर चेतन भी विराजमान है। वह झूमता है अपने अंगों से। फूल उसके अंग हैं, जैसे तुम्हारे अंग हैं। हाथ, पांव, मुख, आंख, नाक, कान, ये तुम्हारे अंग हैं। परमात्मा के अंग हैं, तुम्हारे नहीं। ऐसे ही प्रकृति भी परमात्मा का अभिन्न अंग है, और अपनी ही प्रकृति के भीतर वो छुपा हुआ है। डर के मारे नहीं छिपा है, यह व्यवस्थापक रूप से छिपा हुआ है। व्यवस्था कर रहा है, अपनी ही बनाई संरचना की व्यवस्था करने हेतु अपनी ही सृष्टि में विराजमान है। स्वयमेव होने लगता है, ये लयात्मक रूप से होने लगता है, सुव्यवस्थित ढंग से ये होने लगता है। तुम्हें करना नहीं पड़ता। मानो सब किसी निश्चित व सुव्यवस्थित लय में हो रहा हो, अनायास ही, अचानक। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। सारी सृष्टि नाचती है, उत्सव का माहौल होता है। रोज दीपावली होती है। जैसे ही कोई बुद्ध पुरुष अपने गंतव्य को पा लेता है, जैसे एनलाइटनमेंट की घटना घटती है, सारी सृष्टि नाचती। सृष्टि कहता हूं, धरती नहीं कहता हूं। सारा अस्तित्व नाचता है। एग्जिस्टेंस गाता है। सारा अस्तित्व झूमता है, नाचता है, पंख लग जाते हैं। चिड़ियां चहचहाती हैं, झरने कलकल की आवाज करते हैं, नदियां खुशबू से भर जाती हैं, फूलों में कोई सुगंध उंडेल देता है, कोई उंडेल देता है, कोई तुम्हें पता भी नहीं होता। और सब कुछ ऐसा होता है जैसे कि अनायास ही हो रहा है, बिना किसी के किए। जैसे प्राकृतिक रूप से सूर्य उदित होता है, कोई उगाता नहीं। चंद्रमा उदित होता है, कोई जगाता नहीं। तारे खुद ब खुद, सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं अपनी अपनी कक्षाओं में। पृथ्वी, सूर्य, सभी ग्रह नक्षत्र, सारी सृष्टि नाचती है अनायास, बिना किसी के कहने से। और तुम दुर्गुणों को भगाते हो। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अहिंसा फैलाओ, सभी तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैलाओ। लेकिन अष्टावक्र तो कुछ बात ही और करता है।
अष्टावक्र कहते हैं दुर्गुण ऐसे भागते हैं, तुम तो भगाते हो साधना करके, लेकिन अनायास ही भागते हैं। ये बात कोई अष्टावक्र ही कह सकता है। दुर्गुण ऐसे भागते हैं आत्म उदय होने पर, वह घटना घटने पर। दुर्गुण ऐसे भागते हैं जैसे मानो खरगोश के सिर के ऊपर से सींग होते हैं, भाग गए। ऐसे भाग जाते हैं जैसे खरगोश के सिर के ऊपर से सींग भाग गए। स्वयं में बोध का उदय करो। अब ये आपके लिए एक आखिरी मोरल आ गया। बी एनलाइटेंड। स्वयं में बोध का उदय करो। इस बोध को ही एनलाइटनमेंट कहते हैं। जो शुरू में शब्द बोला गया, जब बोध रूपी सूर्य उदित होता है, वही अब बोलते हैं अष्टावक्र, स्वयं में बोध का उदय करो। ऐसा कुछ करो जिससे तुम जग जाओ, जिससे तुम सोए ना रहो। कब के सोए पड़े हो। चार्वाक आएंगे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यदा जीवेत सुखी जीवेत। नीचे आएंगे, गॉड इज डेड। मार्कस आएंगे, हिटलर आएंगे, सभी आएंगे और चले जाएंगे। उनसे प्रभावित मत होना। अष्टावक्र कहते हैं स्वयं के बोध को जागृत करना। जिसका खुद का बोध जागृत हुआ हो, वह ही ऐसे शब्द बोल सकता है। स्वयं के बोध को जागृत करो, उदय करो और पाओ परम प्रसन्नता, वह शाश्वत शांति अपने ही भीतर सदैव। इन शब्दों को याद रखना, हृदय में उतार लेना। स्वयं में बोध का उदय करो, बी एनलाइटेंड, और पाओ परम प्रसन्नता। कौन मूर्ख है जो खुशी की तलाश में नहीं। लेकिन तुम्हारे भाग्य निर्माता तुम्हें रास्ते ऐसे बतला देते हैं। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे, वो ही साथ हो लिए। कि तुम्हें गम की राहों के सिवा रास्ते में और कुछ मिलता ही नहीं। रास्ते गलत है, ध्यान में रखना। जो व्यक्ति कहते हैं कि ये कुछ होता ही नहीं, ऐसे लोग बहुत पहले भी हो चुके हैं। नीत्शे कहता है परमात्मा मर गया था, मार्कस कहते होता ही नहीं, माओ कहते होता ही नहीं, हिटलर कहते नहीं होता, स्टालिन कहते होता ही नहीं। अगर ऐसा कुछ लोग आज कह देंगे कि एनलाइटनमेंट होती ही नहीं, तो कुछ ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। चिंता ही मत लो ऐसे व्यक्तियों की। तुम अपने भीतर बोध को जगाना शुरू रखो, विचलित मत हो, क्योंकि आपके भीतर बोध है। इन व्यक्तियों से प्रेरित मत हो, इन व्यक्तियों से दूषित भी मत हो। अपने भीतर की अविचल धारा को विचलित मत करो, डटे रहो अपनी ज्योति को जगाने में। स्वयं में बोध का उदय करो और पाओ परम प्रसन्नता, जिसकी तलाश तुम्हें कब से है। कौन नहीं चाहता। जीव जंतु तक प्रसन्नता चाहते हैं, दुख न हो, दर्द न हो। यही कामना ऋषि करते हैं, हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, रोगी भी कोई ना हो। धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, कोई बुरा दृश्य सामने ही ना आए, कुछ बुरा घटित ही ना हो। सन्मार्ग के पथिक हूँ, ये सन्मार्ग है।
स्वयं में बोध को उदय करना सन्मार्ग है, बाकी सभी कुमार्ग है। स्वयं में बोध का उदय करो और पाओ परम प्रसन्नता को। कौन खुशी नहीं पाना चाहता? यद्यपि रास्ते गलत चुन लेते हो, कोई बात नहीं। इन गलत रास्तों से भी इतना निष्कर्ष निकाल लेना, जो अष्टावक्र कहते कि भोग लो, भोग से दुख पैदा होगा। कितना दृढ़ फैसला है, जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। भोग लो, भोग से दुख पैदा होगा, और दुखी होते होते दुख से निजात पाना चाहोगे तो संसार के प्रति वैराग्य पैदा होगा। कुछ नहीं, संसार कुछ नहीं। बुद्ध भी कहते हैं, जिनके पास तख्त ताज है। गरीब भी कहते हैं, रोज सभी के व्हाट्सएप पर जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, मैं बस फिर नहीं आना चाहता इस संसार में, बहुत हुआ, अब नहीं, और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले, और अब नहीं आना चाहते इस संसार में। परम प्रसन्नता चाहिए, भीतर की उमंग है, भीतर की इच्छा है, कब से इंतजार है इस परम प्रसन्नता का, वह शाश्वत शांति का। ऐसी शांति जैसे तुम साधते हो, ये शांति शाश्वत शांति नहीं है, क्षणिक शांति है। मिल जाएगी, रात्रि को भी हो जाती है। कोलाहल का ना होना शांति नहीं, शोर का ना होना शांति नहीं है। ये परम शांति की बात कुछ और ही तत्व की, कुछ और ही स्थिति की कही गई है। स्वयं में बोध का उदय करो और पाओ परम प्रसन्नता को। यह सूत्र दे दिया आपको। अगर परम प्रसन्नता चाहते हो, वह शाश्वत शांति चाहते हो, कभी ना टूटे डोर शांति के, निर्बाध रूप से ये झरना बहता ही रहे, तुम सदा ही इसमें स्नान करते रहो। ये धाराएं तुम्हें पवित्र करती रहें, तुम्हें शीतलता प्रदान करती रहें, ये ठंडी हवाएं तुम्हारे बदन को लहराती रहें। पाओ परम प्रसन्नता को, वह शाश्वत शांति को अपने ही भीतर, बाहर से नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। सदैव गोते लगाओ इस शाश्वत आनंद में, इस शाश्वत शांति में, इस अखंड आनंद में, इस अखंड शांति में। लेकिन आपको गलत शास्त्रों ने, गलत गुरुओं ने और दिशाएं दे रखी। आप उन पर जाते हो, वो रास्ते मंजिलों तक नहीं जाते, भटकोगे, मात्र भटकोगे। अष्टावक्र ये कहते हैं, भटकना हो तो निकल जाना। भोग का शब्द का मतलब ही यही है, भटकना। इसलिए इतने दृढ़तापूर्वक कह देते हैं अष्टावक्र कि भोगो, और भोग से दुख पैदा होगा। कितना शाश्वत नियम है। जैसे सूर्य उगेगा सुबह, शाम को छिपेगा, ये शाश्वत नियम है। इसी तरह यह भी शाश्वत नियम बना दिया अष्टावक्र ने। भोगो, भोग से दुख निकलेगा और दुख से वैराग्य पैदा होगा, और वैराग्य से मुमुक्षा जगेगी मुक्त होने की। जैसे तुम कहते हो, और नहीं जीना चाहता, बहुत हो गया इस जिंदगी में कहरो तूफान, इस जिंदगी की हलचल, इस जिंदगी के दुखड़े, बिंद गया रोम रोम, और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। धन्यवाद।